जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम मिल चुका और अब उसके साथ जो दीगर मामलात हैं, जो लवाज़मात हैं, वो यकीनन आने वाले दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं, वो मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी कि अब पाकिस्तान ने जो अपने टारगेट्स हैं ख़ास तौर पर टैक्स के हवाले से, वो किस तरह से पूरे करने हैं और अपनी मईशत को आईएमएफ के बताए हुए असूलों के तहत किस तरह आगे लेकर चलना है। अब इसी सिलसिले में आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सरगर्म हुए हैं। पहले भी जब से पाकिस्तान के मईशत के मामलात ख़राबी की तरफ जो थे वो मुकम्मल तौर पर जा चुके थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें बेहतरी आनी शुरू हुई। हमें एक प्रोग्राम मिला आईएमएफ का जो कि स्टैंड बाय था, फिर उसके बाद अब दूसरा मिला जो कि थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चलेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस्लाहात का जो सफ़र है, ये थोड़ा-सा तेज़ हो जाएगा। अब मसला ये है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो टैक्स कलेक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए कारोबारी जो मामलात हैं, उसको बेहतर करना पड़ेगा। अब कराची में होने वाली जो मुलाकात है, जिसमें ताजर बरादरी के साथ आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है, उसमें इस तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि जो ताजर बरादरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ दे, ताकि मईशत जो है, उसको बेहतर किया जा सके। अब ताजर बरादरी जो है, जहाँ तक हमारी ताजर बरादरी है, उसमें हम किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लें, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या कोई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो हमेशा सब्सिडीज़ की तलाश में रहते हैं। मीटिंग के दौरान जो इत्तलात हैं, वो ये भी हैं कि इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि जो एनर्जी प्राइसेज़ हैं वो जल्द अज़ जल्द जो है वो नीचे ले लाई जाएँ ताकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है, वो कम हो सके और ख़ास तौर पर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, वो थोड़ा-सा आगे बढ़ सके। लेकिन इसके साथ जिस वक़्त इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सरमायाकारी की जाए पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक हमारा जो लोकल सरमायाकार है, वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, यकीनन जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में पैसा क्यों लगाएगा? तो घर में रहने वाले लोग जो हैं, उनको ही एतबार नहीं है घर पर, तो बाहर के लोग जो हैं, वो एतबार क्यों करेंगे? इस हवाले से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस बात की तरफ इशारा करती हुई नज़र आई कि जी हमारे पास पैसा तो है, लेकिन मसला ये है कि वो पैसा हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा। अब अगर हम उसको डिक्लेयर करते हैं जबकि माज़ी में बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स जो थी वो मुतारिफ़ करवाई गईं। चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दौर था या उसके बाद खान साहब का दौर था, तो उसमें ऐसा हुआ कि हर दौर में आपको जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये हुकूमत को ब्लैकमेल करती हुई नज़र आई कि जी हम अपना पैसा लाते हैं, बताइए उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा ये होता रहा, कभी तो ये कहा गया कि जी आप अपना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में ले आइए, तो आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपका ये पैसा कहाँ से आया? या दीगर तरह के जो मामलात थे वो सामने आए, आप अपना वेल्थ शो कर दीजिए जितनी भी है, 1% दीजिए और देन उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया। अब इस तरह का पैसा जो है वो जब भी कभी पाकिस्तान में आया है, वो कभी तो स्टॉक मार्केट जो है वो बड़े बुरे तरीके से अपसाइड मूवमेंट की तरफ गई और फिर उसके बाद जो मामलात हैं वो ख़राब हुए और कभी हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गया और फिर उसके बाद जो है वो बूम हमसे सँभाला नहीं गया। दोनों सूरतों में स्टॉक मार्केट की सूरत में भी या प्रॉपर्टी की सूरत में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहा है। अब ताजर बरादरी जो है वो इस वक़्त एक मर्तबा फिर दरवाज़ा नॉक करती हुई नज़र आई है कि एमनेस्टी का दरवाज़ा खोला जाए। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ साहब जो कि इस वक़्त ताजर बरादरी को बहुत ज़्यादा मुतमईन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखें जी माज़ी में हमने जब से इस्लाहात की हैं ऐसा ही वो क्या है हमारी जो फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बनाई है उसके हवाले से भी है आप उनके साथ मिलकर काम कीजिए ताकि मईशत को बेहतर किया जा सके और एतमाद का इज़हार जो है वो करने की कोशिश की गई आर्मी चीफ की तरफ से कि हमारे आने वाले मामलात जो हैं उन पर उन्होंने कहा कि जी मुझे पूरा एतमाद है कि हमारे ना सिर्फ के इंटरेस्ट रेट के हवाले से मामला ठीक हो जाएँगे बल्कि दीगर जो हमारे मसाइल हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता हल होंगे। आपको पूरा एतमाद करना चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी को और अपना पैसा पाकिस्तान में लगाना चाहिए।
लेकिन अगर उस बिज़नेस कम्युनिटी में हम देखें तो उसमें हमें ब्रोकर्स भी नज़र आए, उसमें हमें दीगर जो शोबा-जात से साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी नज़र आए। तो हर शोबा-जात का जो बंदा वहाँ पर मौजूद था, उसने अपने-अपने शोबे के हवाले से कुछ मसाइल जो थे वो पेश किए। लेकिन इस तमाम की तमाम गुफ्तगू का जो लुब-ए-लबाब है वो ये है कि अब तक तो पाकिस्तान ने किसी किस्म की एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई थी, उसके पीछे आईएमएफ की कड़ी शराइत भी शामिल थी और दीगर मामलात भी थे। तो अब चूँकि ये मामला हो चुका है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जाए कि जिससे पाकिस्तानियों का जो पैसा बैरूने मुल्क मौजूद है, उसके लिए कोई विंडो तलाश की जाए कि जिससे आईएमएफ जो है वो भी नाराज़ ना हो। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या कहते हैं कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हमारे लोगों का पैसा भी पाकिस्तान में आ जाए लीगल तरीके से और आईएमएफ जो है वो भी नाराज़ ना हो और अपनी मईशत का पहिया जो है वो हमें चलाने में थोड़ी-सी जो है वो मदद मिले। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऐस इस किस्म की कोई विंडो ओपन होती है, तो अगर जो जो हमारा सरमायाकार इस वक़्त है, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा देख लीजिए या दूसरे लोग देख लीजिए, हर बंदा बहुत तेज़ी में है। वो चाहता है मैं पैसा लेके आऊँ और फिर धड़ से जो है वो उसका मुझे कोई फ़ायदा जो है वो आगे से मिल जाए। पैसा आए पाकिस्तान में, इन्वेस्ट हो, फिर मुझे उसका आउटपुट मिल जाए जल्दी। अब जल्दी आउटपुट जो है वो इंडस्ट्री से तो नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्टिचिंग यूनिट लगाते हैं, आप पहले फैक्ट्री जगह खरीदेंगे, फिर आप फैक्ट्री लगाएँगे, फिर आप मशीनें लगाएँगे, फिर आप जो है वो वर्कर्स भर्ती करेंगे, फिर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, देन वो मामला आगे चलेगा। तो इतना इंतज़ार करने वाले तो हमारे लोग नहीं हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, अगर निकला तो। क्योंकि लगता ऐसे है कि किसी हद तक जो हमारे सरमायाकार हैं, वो ये बात समझाने में कामयाब हो चुके हैं हुकूमत को। हुकूमत का लफ़्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा ज़रा सेफ साइड पे रहा जाए। हालाँकि मुलाकात तो बड़े साहब की थी, तो ये बावर करवाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं कि सर पैसे बहुत हैं। आपने सिर्फ़ हमें कोई ना कोई रास्ता बताना है, तो हम पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स लेकर आएँगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी और फिर हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, जबकि हकीकत ये है कि जब ये पैसा पाकिस्तान में आएगा, तो ये किसी न किसी एक सेक्टर को बूम करवाएगा। वो स्टॉक मार्केट भी हो सकती है और वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। प्रॉपर्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि उसके ऊपर अभी टैक्सेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हुकूमत जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और अभी उसमें ये काम होना है। तो उसके बाद जो चीज़ रह जाती है, वो रह जाती है स्टॉक मार्केट जो पहले ही रेगुलराइज़ है। तो उसमें जो भी टैक्सेशन होना थी वो हो चुकी, जो भी कैपिटल गेन टैक्स था वो मामला चल रहे हैं, जो ऊपर-नीचे करना था वो हो चुका है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर एमनेस्टी स्कीम जो है वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होती है डायरेक्ट एमनेस्टी कि जो मर्ज़ी ले आए और वो ये काम कर ले और जो चाहे वो कर ले, ये उसकी बात नहीं हो रही। कुछ ढके-छुपे अंदाज़ में कोई रिलीफ़ देने की कोशिश की जाएगी जो अब तक की जो गुफ्तगू है उससे जो क्रक्स निकल रहा है। तो अगर इस किस्म की कोई विंडो ओपन होती है, तो उससे पाकिस्तान का कोई ना कोई एक शोबा जो है, वो यकीनन मुस्तफ़ीद होगा और उसमें जो लॉन्ड्री है, जो सबसे क्विक लॉन्ड्री है, वो स्टॉक मार्केट ही हो सकती है। बाकी दीगर शोबा-जात में अगर पैसा घुमाना है या उसमें से लगाकर उसमें से निकालना है, तो उसका एक साइकिल होता है। वो 3 महीने का कह लें, 6 महीने का कह लें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जिस वक़्त आप जाते हैं, तो वो तो साल हर साल का साइकिल बन जाता है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो सिलसिला इस हवाले से चला है, इससे मुल्क में डॉलर्स आ सकते हैं। अगर आएँगे, तो यकीनन वो किसी न किसी जगह पर कंज़्यूम होंगे, जहाँ से कि क्विकली उसका जो है वो रिटर्न लिया जा सके। तो गुज़ारिश ये है कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। हुकूमत की जो आनियाँ-जानियाँ हैं या उसके साथ जो आर्मी चीफ़ साहब की जो भाग-दौड़ है, ये सारे के सारे मामला जो है वो मईशत को बेहतर करने के लिए हैं। अगर ये बेहतर करने के लिए हैं, तो जब मईशत बेहतर होगी, तो फिर वो इंशाअल्लाह स्टॉक मार्केट जो है वो मज़ीद परफ़ॉर्म करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।